हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कवर कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही हम लोग बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से हम लोगों ने इस टेबल को काफी सिमिलर तरीके से डिराइव किया है, लेकिन चीजें थोड़ी सी चेंजेस हैं। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने पढ़ा था कि सारे एलिमेंट्स अरेंज्ड थे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, बट यहाँ पर हम लोग सारे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अदर देन दिस बहुत सारी प्रीवियस अलग अलग पीरियोडिक टेबल के लिए थ्योरीज दी गई थी, उन सभी का कॉम्बिनेशन, उन सभी का रिसर्च लेकर हम आज जिस पीरियोडिक टेबल को रीड करते हैं वो ये है, जिसका मैंने स्ट्रक्चर पीछे बनाकर रखा है। आगे आज हम लोग पढ़ने जो वाले हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 का ये पोर्शन है जिसको हम लोग आज रीड करने वाले हैं, जिसको हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम लोग हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल भी पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी हम लोग देखते हैं, एज वेल एज इसके बाद काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं हर एलिमेंट की जिनको हमें स्टडी करना होता है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटालिक नेचर एंड एक्सेट्रा। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनको हम एलिमेंट बाय एलिमेंट ग्रुप में क्लासिफाई करके इससे पढ़ते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेसिक्स से। पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में या सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में हम लोग बोल सकते हैं काम आता है ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है मेनली की पीरियोडिक टेबल से काफी कुछ सिमिलर है। क्या क्या चेंजेस हम लोग वो साथ साथ में देखते चलेंगे। इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल रोज आपको देखने को मिल रही है, ये हॉरिजॉन्टल रोज, टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है हमारे पास? 7। मैं नंबरिंग कर देता हूं आपके लिए। यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 हॉरिजॉन्टल रोज को बोला जाता है पीरियड। ठीक है, पीरियड कितने हैं हमारे पास? 7। उसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके ऑब्जर्वेशन समझ में आएगा। सबसे छोटा पीरियड कौन सा दिख रहा है आपको? शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज फर्स्ट पीरियड। दो ही एलिमेंट है, सिर्फ एक उस कोने में एक इस कोने में, दो बॉक्स, उसके अंदर हम लोग एलिमेंट को प्लेस करेंगे, तो शॉर्टेस्ट पीरियड हो गया फर्स्ट। सेकंड शॉर्टेस्ट किसको बोल सकते हैं? ये सेकंड और थर्ड जो है दोनों में 8 8 एलिमेंट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 और उधर दो, ऐसे यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 सेकंड और थर्ड पीरियड में। ये जो लास्ट पीरियड आता है इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे नेचुरल एलिमेंट्स की जगह पर सिंथेटिक एलिमेंट्स, मैनमेड एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स यहाँ पर वो आएंगे जो कि हम लोगों ने बनाए हैं, जो नेचुरली कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करते, अर्थ क्रस्ट में या उनके कंपाउंड के फॉर्म में हमें नेचुरली नहीं मिलते। ये हम लोगों के द्वारा बनाए गए मैनमेड एलिमेंट्स हैं। तो इनको हम लोग यहाँ पर नाम लिखते हैं साइंटिस्ट के नाम से और आईयूपीएसी नेमिंग थे। तो हम लोग यहाँ पर आज हम लोग मेंशन नहीं करने वाले, क्योंकि उनको हम लोगों ने बनाया है तो उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अवेलेबिलिटी बहुत कम है, दैट मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज हमको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो हम उन्हीं एलिमेंट्स को यहाँ पर आज लिखने वाले हैं जो हम लोगों के लिए पूरे केमिस्ट्री में याद रखना हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेमोराइज करना जो हमें आगे काम आएंगे वही हम लोग आज पढ़ेंगे। वर्टिकल जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं ग्रुप्स। कितने कॉलम्स हैं हम लोग लिखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये है फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11 एंड 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ ग्रुप्स है वो है 18। टोटल वर्टिकल कॉलम जो हम लोगों को मिले हैं वो कितने मिले हैं? 18 वर्टिकल कॉलम्स। हर ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हम लोग प्लेस करने वाले हैं ये माना जाता है कि उनका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में काफी कुछ सिमिलरिटी या पैटर्न देखने को मिलता है। केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सिमिलर होंगी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई ना कोई ट्रेंड पैटर्न मिलेगा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस तरीके से आप कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई ग्रुप वाइज कर सकते हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमें चलना है, तो एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एटॉमिक नंबर किसका आता है? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन। इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक नंबर 2 यहाँ आ जाएगा हीलियम। हॉरिजॉन्टली हम लोगों को चलना है। फिर आगे चलेंगे तो हीलियम के बाद आता है यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद यहाँ पर आएगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, इधर आएंगे तो एल्यूमिनियम एंड सो ऑन बढ़ते जाएंगे।
पर हमें जो इसको मेमोराइज करना होता है पीरियोडिक टेबल को, आप इस तरीके से करोगे तो एटॉमिक नंबर 30 यहाँ तक आता है। यहाँ तक इंपॉर्टेंटली हमें एटॉमिक नंबर 30 तक एलिमेंट्स को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल में जाएंगे तो कहाँ तक करना है, एटॉमिक नंबर 30 तक। पर इसको याद करने का एक और तरीका होता है, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स भी हमारे कुछ ना कुछ काम के होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उधर वाले और इधर वालों को हम लोग करेंगे ग्रुप वाइज याद, ऐसे वर्टिकली नेमोनिक्स बना करके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स में, और इनको करेंगे हॉरिजॉन्टली। ये हॉरिजॉन्टल रोज लंबी है तो इनको हम लोग करेंगे हॉरिजॉन्टली। यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्रुप से। मैं पहले एलिमेंट लिख देता हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इसके बाद आता है पोटेशियम, फिर आता है रुबिडियम, आफ्टरवर्ड्स सीजियम, एंड लास्ट आएगा फ्रेंशियम। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स मैंने मेंशन कर दिए। याद रखने का तरीका क्या है, इसको सिंपल का तरीका है, शॉर्ट फॉर्म में रिडिकुलस सी चीज में हम लोग याद करेंगे ताकि फटाफट से हमेशा के लिए याद हो जाए। क्या होगा, हेलीना की रब से फरियाद। फिर से रिपीट करता हूं, हेलीना की रब से फरियाद। शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक्चुअल एलिमेंट्स क्या है वो याद नहीं होना चाहिए, एक्चुअल एलिमेंट्स भी याद होना चाहिए। तो दोनों साथ साथ में करते जाएंगे, हेलीना की रब से फरियाद। और इनके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, पोटेशियम के है, लैटिन नेम उसका के से होता है, इसलिए उसका सिंबल के से होता है, बोलेंगे हम लोग पोटेशियम। इसी तरीके से सेकंड ग्रुप में आ जाए। सेकंड ग्रुप में क्या लिखेंगे, पहले शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, बेटा मांगे कार, तो यहां आएगा कैल्शियम, सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कार, सुंदर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। सिंपल है। आगे आते हैं, ये वाले ग्रुप से देखते हैं। पहले एलिमेंट्स बताऊं या पहले शॉर्ट ट्रिक? पहले शॉर्ट ट्रिक, आप लोगों को जो पसंद आता है वहीं से स्टार्ट करेंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं शॉर्ट ट्रिक वाइज। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। थैली बोल सकते हो, थैला बोल सकते हो, ठेला बोल सकते हो, जो आपको ये अच्छा लगे। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यहां से आते हैं, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, या फिर काशी गए संत प्रभु। बहुत सारे अलग अलग आप अपने भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना कोई भी एक ही को आपको याद रखना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैं बता रहा हूं तो या तो आप उसको याद रख लो या फिर अपना कुछ बना करके आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। आगे करते हैं, नाइट्रोजन वाली पूरे ग्रुप के हम लोगों के पास क्या क्या है, यहां से नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये होता है एंटीमनी और ये होता है बिस्मथ। इधर वाले क्या होंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये होता है टिन और ये होता है लेड। यहां से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन फैमिली में क्या क्या आएंगे, ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। यहां से क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन। नेमोनिक्स क्या हो गए, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। सिंपल। अगले पे आते हैं, हीना अगर कर के 0 रन, हीना अगर करके 0 रन। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये नीचे वाले क्यों नहीं लिख रहे हैं, मैंने पहले से ही रीजन बता रखा है, नीचे वाले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो मैन मेड एलिमेंट्स है, उनको हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां से आते हैं हॉरिजॉन्टल में, हमें सिर्फ फर्स्ट रो इंपॉर्टेंटली याद रखना है। तो ये फर्स्ट रो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो यहाँ से पहले एलिमेंट लिख देता हूं मैं, स्कैंडियम, या पहले शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, दोनों जो आपको चले साथ साथ में लेकर चलते हैं। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, है ना, कोई नहीं क्यों जानता। एक और तरीका होता है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस की जगह मांगे फेयर कॉपी नहीं की जाए। दोनों चीजें अच्छी हैं जो आपको याद रहे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फिर से रिपीट करूं, ये स्कैंडियम, ये टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज,
मैग्नीज और मैग्नीशियम अलग अलग होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, इनके अलावा एलिमेंट्स और भी कुछ कुछ एलिमेंट्स है जो हमें याद रखना है। कौन कौन से एलिमेंट्स है? स्कैंडियम के नीचे लास्ट दो एलिमेंट्स होते हैं, ये होता है लैंथेनम और ये होता है एक्टिनम। लैंथेनम क्यों हम लोगों ने लिखा है? क्योंकि लैंथेनम के बाद जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट प्लेस करते हैं वो यहाँ प्लेस करते हैं। ये होते हैं लैंथेनम के बाद आने वाले होते हैं लैंथेनाइट्स, और एक्टिनम के बाद आने वाले सिमिलर सिनेरियो में हम लोग यहाँ लिखेंगे, इनको बोलते हैं एक्टिनाइट्स। कितने एलिमेंट्स होते हैं? लैंथेनाइट्स में होते हैं 14 एलिमेंट्स। ठीक है, आगे तक जाएंगे 14 एलिमेंट्स, और सिमिलरली एक्टिनाइट्स में भी होते हैं 14 एलिमेंट्स। तो लैंथेनम के बाद राइट में यहाँ प्लेस करने की बजाय कहाँ डालना शुरू करेंगे हम लोग? यहाँ से 1 2 3 4 कब तक? 14 तक। उसके बाद जो आएगा वो यहाँ आएगा। एक्टिनम के बाद भी यहाँ पे आता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइट्स। ऐसे अरेंज करो 14 एलिमेंट्स, और आखिरी 14 के बाद वाला एलिमेंट यहाँ पे आएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि लैंथेनम यहाँ होता है, एक्टिनम यहाँ होता है। कई सारी पीरियोडिक टेबल बुक्स में या कहीं पर इंटरनेट पे आप देखोगे तो आपको लैंथेनम और एक्टिनम इनके साथ यहाँ लिखा हुआ मिलता है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि उसका पोजीशन यहाँ होता है। वो सिर्फ ये बताने के लिए कि इनके बाद एलिमेंट्स यहाँ रखे जाते हैं। La और AC, लैंथेनम और एक्टिनम का पोजीशन यहीं पर होता है। जिस पीरियोडिक टेबल में आपको यहाँ दिख जाए, आप ध्यान से देखो, ये दो डब्बे उन्होंने, दो बॉक्स उन्होंने यहाँ पर वैकेंट खाली छोड़ रखे होंगे, दैट मीन्स ये उनकी जगह है। इसके बाद हमें क्या याद रखना है? इसके बाद हमें याद रखना है कि जिंक के नीचे आता है कैडमियम, कैडमियम के नीचे आता है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी के नीचे वाले को भी मैं लिखूंगा, कुछ पर्पस है लिखने का, अपन आगे पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं अननबियम। ठीक है, इसको साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग नाम देखें तो होता है कॉपरनेशियम, पर हमें जो याद रखना है वो याद रख सकते हैं अननबियम। कॉपर के नीचे आता है सिल्वर, सिल्वर के नीचे आता है गोल्ड। ये हमें याद रखना है कि कॉपर के नीचे सिल्वर, सिल्वर के नीचे गोल्ड। क्यों याद रखना है, क्या याद रखना है, अपन अब आगे देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें हम लोग किस किस नाम से पहचानते हैं। लास्ट वाले ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। ये जो 18th ग्रुप है, इसमें जो ये आपको दिख रहे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी की सभी को हम लोग बोलते हैं 18 ग्रुप के साथ साथ में इसको बोला जाता है मेंडलीव के अकॉर्डिंग जीरो ग्रुप, और जीरो ग्रुप के नाम के साथ ही में इनको बोलते हैं नोबल गैसेस। इनको नाम दिया जाता है, क्या नाम देते हैं हम लोग? नोबल गैसेस। मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, ये है नोबल गैसेस। 18 ग्रुप वाले एलिमेंट जो हो गए वो हो गए नोबल गैसेस। इसके पहले पे आते हैं 17 ग्रुप वालों को बोला जाता है हैलोजन्स या फिर हैलोजन फैमिली। इनको नाम जो देते हैं हम लोग वो देते हैं, ये है हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली ये वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेरिन। इसके पहले वाले ग्रुप में आते हैं, तो इसके पहले वाले ग्रुप में हम लोग मेंशन करेंगे यहां से ऑक्सीजन फैमिली। इसको ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है ऑक्सीजन फैमिली। यहीं पे लिख देते हैं हम लोग, ये है ऑक्सीजन फैमिली, है ना, इनको बोला जाता है ऑक्सीजन फैमिली। इसके पहले वाले पे आ जाएंगे तो ये होते हैं नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली इन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन फैमिली को एक और नाम से जाना जाता है, वो एक और नाम क्या होगा? वो होगा चैल्कोजेंस। मैं यहाँ लिखते जाऊंगा, आपको स्पेलिंग के लिए दिख रहा है चैल्कोजेंस। ये नाइट्रोजन फैमिली को सिमिलरली स्पेलिंग के लिए बोलते हैं, यानी एक और नाम होता है स्पेलिंग के लिए, मैं लिख रहा हूं निकोजेंस। पी साइलेंट होता है, निकोजेंस। ये दो ही नाम स्पेशली हमें अलग से याद रखना है। इसके अलावा क्या होगा? ये हो जाएगा अगेन कार्बन फैमिली, और ये बोरॉन वाला हो जाएगा बोरॉन फैमिली। सिंपल, जितना सिंपल दिख रहा है उतना ही सिंपल है भी। इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। ठीक है, फिर और पहले आते हैं ये यहां से लेके स्कैंडियम वाले ग्रुप से लेकर के जिंक वाले ग्रुप तक, ये इनको पूरे को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और सारे एलिमेंट्स ये मेटल्स है, इसलिए ट्रांजिशन मेटल्स भी आप बोल सकते हो। ये वाले जो होते हैं ये होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। इसके पहले वाले पे आते हैं, ये वाला बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको बोला जाता है
अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये अर्थ क्रस्ट में एबंडेंटली पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट में मैक्सिमम अमाउंट में इनका नेचुरली एग्जिस्टेंस होता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये फर्स्ट ग्रुप वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स में से होते हैं ये पीरियोडिक टेबल में, इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली वर्ड जो आया है वो आप जब किसी प्लांट या ट्री को आप जलाते हो, उसका जो ऐश बचता है उसके अंदर आपको ज्यादातर देखने को मिलता है कि सोडियम पोटेशियम इनके ट्रेसेस मिलते हैं, यानी कि वहां से जो उसको बोलते हैं अल्कली टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसलिए अल्कली। इसका एक और मीनिंग होता है, अल्कली का मतलब होता है बेस, अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक नेचर। यानी ये दोनों जो है मेटल्स, अगर ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे या ऑक्साइड बनाएंगे तो इनका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर के हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड इनके होंगे, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये अल्कलाइन होते हैं। ठीक है, तो अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये वाले होते हैं ट्रांजिशन मेटल। यहाँ से चालू करेंगे हम लोग तो बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, इसी को बोलते हैं निकोजेंस, चैल्कोजन फैमिली या चैल्कोजेंस या ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, और लास्ट वाले हो गए नोबल गैसेस। दो नाम मैंने और बताए थे आपको, वो भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं। इसका नाम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड्स, और नीचे वालों को बोलते हैं एक्टेनाइड्स। लैंथेनम के बाद आने वाले लैंथेनाइड्स और एक्टिनम के बाद आने वाले एक्टिनाइड्स। टोटल होते हैं 14 एलिमेंट्स। इसी पीरियोडिक टेबल में ये जो एलिमेंट्स हम लोगों ने लिखे हैं, इनके अलावा वाले एलिमेंट्स हमारे लिए कम इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन जो लिखे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका पोजीशन, इनका सब कुछ आपको एग्जैक्ट वे में पता होना चाहिए, ताकि आप आगे आने वाले चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप को एक ब्लॉक में डिवाइड किया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ऐसे अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग 4 तरह के ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। 4 ब्लॉक्स कौन से हैं, एस, पी, डी एंड एफ। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ रखा होगा कि 4 तरह के सबशेल्स हम लोगों को पता होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 4 ब्लॉक बना रखे हैं, एस, पी, डी, एफ। यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जिसमें जाता है उसके अकॉर्डिंग ब्लॉक है। तो ये वाले जो 2 ग्रुप हैं, ये पहला वाला ग्रुप और सेकेंड वाला ग्रुप, इनको हम लोग इंक्लूड करते हैं एस ब्लॉक में। ये जितने ट्रांजिशन मेटल्स हैं, थर्ड से लेके 12 तक, इनको बोला जाता है डी ब्लॉक। यहां से लेके यहां तक ये है डी ब्लॉक। और फ्रॉम 13th ग्रुप टू 18th ग्रुप, इनको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और ये जो नीचे बच गए लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सब शेल में जाता है। तो ये 4 तरह के हमारे पास ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, एसपीडीएफ। जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है फर्स्ट 2 ग्रुप, और जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है ये 6 ग्रुप, इनको बोला जाता है मेन एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, एस एज वेल एज पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को बोला जाता है मेन एलिमेंट्स या मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोल सकते हो आप। ये मेन ग्रुप माने जाते हैं, या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये 2 ग्रुप एस ब्लॉक वाला और ये 6 ग्रुप पी ब्लॉक वाले, इनको हम लोग बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसके अलावा हमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन और इस पीरियोडिक टेबल को देख के पता चल सकती है, या हमें जो पता होना चाहिए वो मैं आपको कन्वे कर देता हूँ। नाम तो आपको पता चल गए, अब किस किस एलिमेंट का कैसा कैसा नेचर है फिजिकल एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कितने सॉलिड है कितने लिक्विड है कौन गैस है, आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं गैसियस एलिमेंट्स कौन कौन से। गैसियस कौन कौन से है, ये नोबल गैसेस, नाम ही गैसेस है, यानी सबके सब कैसे होंगे, गैसेस। तो मैं सर्कल कर देता हूँ, ऑरेंज कलर से सर्कल कर रहा हूँ, ये एलिमेंट्स हैं गैसियस। काउंट करते हैं ना कितने गैसियस हो गए, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट गैसियस। इनके अलावा फ्लोरीन होता है गैसियस, क्लोरीन होता है गैसियस, हो गए 8। ऑक्सीजन होता है गैसियस, हो गया 9। नाइट्रोजन भी होता है गैस। ठीक है, तो ये हो गए 10। एक एलिमेंट और है, उसको नहीं भूलना, वो उस कॉर्नर में, हाइड्रोजन भी होता है गैसियस। ठीक है, वो मेटल नहीं होता लेकिन उधर रखा जाता है। अभी अभी कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो लेटेस्ट आई है, उनको हाइड्रोजन को ना उधर रखते हैं ना इधर रखते हैं, क्योंकि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन
फर्स्ट ग्रुप वालों से भी प्रॉपर्टीज मैच करती है, 17 ग्रुप वालों से भी प्रॉपर्टीज मैच करती है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर, तो हम लोग यहाँ बीच में रख देते हैं, और जितना रिप्रेजेंटेशन जैसे सर्कल किया मैंने, जो भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ बीच में बना के हाइड्रोजन को एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल गैसेस कितनी हो गई? टोटल गैसियस एलिमेंट्स आर 11। हम लोग सिंबल अगर मेंशन करना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑरेंज सर्कल से हमने क्या रिप्रेजेंट किया है? हमने रिप्रेजेंट किया है कि ये गैसियस एलिमेंट्स है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं कि लिक्विड एलिमेंट्स कितने हैं। ध्यान से देखना लिक्विड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ये जो सीजियम है ये लिक्विड एलिमेंट्स है, इसको मैं पिंक कलर का सर्कल कर देता हूँ। सीजियम जो है वो लिक्विड एलिमेंट है। ये वाला जो फ्रेंशियम है ये भी लिक्विड एलिमेंट है। सीजियम एंड फ्रेंशियम आर लिक्विड एलिमेंट्स। उसके अलावा आपको पता है मर्क्यूरी लिक्विड होता है। ये जो मैंने लिखा है ये इसी पर्पज से लिखा है कि ये भी लिक्विड होता है। अननबियम जो मैंने लिखा है ये भी लिक्विड होता है। इसके अलावा गैलियम लिक्विड होता है ना। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली ऐसा होता है कि आप हाथ में लोगे तो पिघल जाएगा। आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो नॉर्मली रखा होगा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे तो वो सॉलिड है, पर जैसे ही आपने उसको हाथ में उठाया तो आपके हाथ में पिघल जाएगा, क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट उससे कम है। एंड ये लास्ट ये वाला जो है ब्रोमीन, ये भी लिक्विड है। टोटल लिक्विड कितने हो गए? 1 और 2, यहाँ से 2 और उधर से 2। टोटल लिक्विड एलिमेंट्स है 6। टोटल लिक्विड मेटल्स कितने हैं? ये लेफ्ट वाले सारे मेटल, तो टोटल लिक्विड मेटल्स है 5, लिक्विड नॉन मेटल है 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन अलग अलग टर्म्स में आपको बन सकता है कि टोटल कितने लिक्विड मेटल्स हैं, तो 5। टोटल कितने लिक्विड एलिमेंट्स है? तो 6। टोटल लिक्विड नॉन मेटल कितना है? तो फिर सिर्फ एक ही है, ब्रोमीन। ठीक है, तो सिर्फ शब्दों का खेल है, वर्ड्स में हमें ध्यान देना है और आंसर देना है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है। तो टोटल एलिमेंट्स अगर हम लोग देखें पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग अरेंज कर सकते हैं, वो टोटल एलिमेंट्स यहाँ पर लास्ट एटॉमिक नंबर आता है 118। इस 118 में से 11 हो गए गैसेस, 6 हो गए लिक्विड, यानी 17 एलिमेंट लिक्विड और गैस। बचे हुए जो है वो सारे सॉलिड। कितने हैं? 101 एलिमेंट। 101 एलिमेंट्स आर सॉलिड। सॉलिड यानी ठोस रहते हैं। हमारे पास 101 एलिमेंट में से ऐसे हैं जो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, यानी मोर देन 80% हो गया। ज्यादातर एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? सॉलिड है। 11 गैस है और 6 हमारे पास कैसे हैं? लिक्विड एलिमेंट्स है। इसके अलावा हमें क्या देखना है? इसके अलावा हमें देखना है कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं। तो लेफ्ट में जितने हैं अपने पास वो सारे के सारे मेटल्स में काउंट होते हैं, इस हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे लेफ्ट में जितने हैं मैक्सिमम उनको अपन बोलते हैं मेटल्स, राइट में जितने हैं उनको बोलते हैं नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन भी है नॉन मेटल। और जो बीच में आ गए हैं जिनकी प्रॉपर्टी ऐसी है, जो मेटल जैसा भी बिहेव करते हैं, नॉन मेटल जैसा भी बिहेव करते हैं, बीच में, उनको बोला जाता है मेटलॉइड्स। तो कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं? मेटलॉइड्स हैं ये बोरॉन मेटलॉइड में काउंट होता है। हालांकि इसकी नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी थोड़ी ज्यादा होती है, पर ये मेटलॉइड में काउंट होता है। इसके बाद ये सिलिकॉन मेटलॉइड है। ऐसे लैडर जैसा स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, याद रखने के लिए आपको। तो सिलिकॉन जर्मेनियम है ना, लैडर बनाना है तो आप एक राइट में जाएंगे, आर्सेनिक मेटलॉइड है। फिर नीचे एंटीमनी मेटलॉइड है। फिर राइट में आएंगे, टेल्यूरियम मेटलॉइड है। फिर नीचे पोलोनियम मेटलॉइड है। और कभी कभी किसी किसी पीरियोडिक टेबल में एस्टेटीन को भी मेटलॉइड बता दिया जाता है, किसी में नहीं बताते हैं, किसी में बताते हैं। रीजन ये है क्योंकि एस्टेटीन बहुत ही लेस अमाउंट में अवेलेबल है, तो अवेलेबल ही बहुत कम है, तो उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी नहीं करते इन जनरल। लेकिन मान लो कर लिया तो मेटलॉइड भी हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मेटलॉइड्स ये हैं अपने पास: बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एस्टेटीन। आपको सीडी जैसा शेप दिखेगा, लैडर बन रहा है यहाँ पर, तो याद रखने के लिए सिंपल होता है। ये इतने हैं मेटलॉइड। दैट मीन्स मेटलॉइड्स के राइट में सारे नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स के लेफ्ट में सारे मेटल्स। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन में आप काउंट कर सकते हो कि हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल होता है, लेकिन रखते इधर है। ठीक है, दूसरा ये जो हीलियम होता है, ये हीलियम एस ब्लॉक का मेंबर होता है, क्योंकि उसमें कॉन्फ़िगरेशन आप रखोगे तो 1s2, आखिरी इलेक्ट्रॉन गया एस में। रखते भले ही वहां पर है क्योंकि वो नोबल गैस है, लेकिन वो उसको हम लोग किस में काउंट करेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स में काउंट करेंगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हुए? हाइड्रोजन और हीलियम 2, और उसके अलावा ये सारे काउंट करोगे तो आपको मिलेंगे 14। डी ब्लॉक मेटल कितने हुए? ये अपने पास टोटल 10 ग्रुप्स हैं और 4 रोज हैं, 4 पीरियड्स हैं, तो टोटल एलिमेंट्स डी ब्लॉक में कितने आ गए? 40। एफ में कितने आ गए? 14 और 14 28। टोटल ऐड करो, 118 में से सब्ट्रैक्ट करो तो आपको मिलेंगे कि पी ब्लॉक में कितने आ रहे हैं? हीलियम को छोड़ना है, तो हीलियम को छोड़ के ये 6 और वर्टिकली 6, तो आपको मिलेंगे 36। सबका टोटल करो,
वहां से 14, यहाँ से 40, यहाँ से 36 और 28, तो आपको मिलेगा 118। तो ओवरऑल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पूरे 118 एलिमेंट्स की कहानी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा शुरू से बता देता हूँ मैं एक बार, फटाफट से आप लोग भी साथ साथ में रिवाइज करते चलो, बोलते चलो। क्या क्या देखा? इस ग्रुप का नाम होता है नोबल गैस, इसको बोलते हैं जीरो ग्रुप, इसको बोलते हैं हेलोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली। ये वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। नीचे वाला ये वाला कौन सा नाम है? लैंथेनाइड्स। ये वाला क्या है? एक्टिनाइड्स। उधर वाले फर्स्ट ग्रुप को बोलेंगे अल्कली मेटल्स, सेकंड ग्रुप को बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये तो सबके नाम हो गए। वो वाले दो मिला के होते हैं एस ब्लॉक, फिर ये 10 हो जाते हैं डी ब्लॉक, बचे हुए इधर के सारे पी ब्लॉक, और ये नीचे वाला हो जाता है एफ ब्लॉक। ये जितने इधर वाले हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये चार, और इसके अलावा ये सारे ये होते हैं गैसियस, एज वेल एज हाइड्रोजन होता है गैसियस। लिक्विड कौन कौन से है? सीजियम फ्रेंशियम लिक्विड है, मर्क्यूरी अननवियम लिक्विड है, गैलियम और ब्रोमीन लिक्विड है। बचे हुए सारे कैसे हो गए हमारे पास? सॉलिड। मेटलॉइड कौन कौन से हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्टेटिन हमारे पास कैसे हैं? मेटलॉइड्स हैं। एक प्रॉपर्टी और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, यहां से मैं स्टार लगाता हूं। ये पोलोनियम पे हम लोग लगाते हैं स्टार। इस स्टार का मतलब क्या है कि पोलोनियम फर्स्ट रेडियो एक्टिव मेटल है। पोलोनियम क्या है? पहला ऐसा मेटल जो कि रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिविटी यहां से स्टार्ट होती है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या हुआ? कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनमें खुद में स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, कम स्टेबल होते हैं, उनका न्यूक्लियस कम स्टेबल होता है, तो उनके न्यूक्लियस में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ रिएक्शन नहीं बोलना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रोसेस चलता रहेगा जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम रहेगी। और ये ऐसे मेटल क्या करते हैं? रेडिएशन को कंटिन्यूसली एमिट करते रहते हैं। कौन से रेडिएशन? आपने सुना होगा अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, इस तरीके से ये कुछ ना कुछ रेडिएशन को एमिट करते हैं, और इस रेडिएशन को एमिट करने के फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, है ना। इनकी जो ये एक्टिविटी है इस रेडिएशन एमिट करने की, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और ऐसे एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो जनरली सारे नीचे वाले मेटल्स जो है पोलोनियम के बाद वाले, पोलोनियम के बाद वाले सारे, उनको हम लोग बोलते हैं कि ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या क्या होगा? पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और अकेला रेडियो एक्टिव मेटलॉइड भी हो सकता है अगर हम लोग एसिटिन को काउंट ना करें तो। उसके अलावा क्या होगा? रेडॉन जो है वो भी रेडियो एक्टिव है, इसके बाद सारे रेडियो एक्टिव। तो रेडॉन जो है वो अकेली ऐसी नोबल गैस है जो रेडियो एक्टिव है। फिर हम लोग क्या कह सकते हैं? फ्रेंशियम, ये भी रेडियो एक्टिव होगा, उसी के बाद आएगा पोलोनियम के बाद। तो फ्रेंशियम अकेला ऐसा रेडियो एक्टिव लिक्विड मेटल है ना। लिक्विड भी है, मेटल भी है और रेडियो एक्टिव भी है। तो उसके बाद वाले सारे रेडियो एक्टिव, दैट मींस ये भी रेडियो एक्टिव, और सारे के सारे एक्टिनाइड्स भी हो गए रेडियो एक्टिव। सारे के सारे एक्टिनाइड्स कैसे हो गए? रेडियो एक्टिव। एक्टिनाइड्स में आखिरी के बाद यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो यहां से ये सारे भी होंगे हमारे पास रेडियो एक्टिव। तो दैट मींस अननबियम भी क्या है? रेडियो एक्टिव लिक्विड मेटल। तो फ्रेंशियम और अननबियम दोनों रेडियो एक्टिव लिक्विड मेटल। डिफरेंशिएट कैसे करोगे? फ्रेंशियम नेचुरली मिलता है, नेचुरली एग्जिस्ट करता है, और अननबियम जो है वो सिंथेटिक है, मैनमेड है, ये नेचर में नहीं मिलता। तो हमें ये डिफरेंशिएट कैसे करने को मिला है, कहाँ से नेचुरल और कहाँ से कैसे डिफरेंशिएट करें? तो ये जो एक्टिनाइड्स होते हैं, एक्टिनाइड्स में पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, ये जो थर्ड एलिमेंट ये हम लोग प्लेस करेंगे, ये होता है यूरेनियम, है ना। थोरियम से स्टार्ट होता है, ये यहाँ सीरियम से स्टार्ट होता है। थोरियम के बाद जो थर्ड एलिमेंट आएगा वो आएगा यूरेनियम। नाम सुना है? यूरेनियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एज वेल एज लास्ट नेचुरल एलिमेंट है। लास्ट नेचुरल मतलब नेचर में मिलने वाला आखिरी मेटल ये है। इसके बाद जितने भी आएंगे वो सारे के सारे होंगे सिंथेटिक और मैनमेड एलिमेंट्स। इनको यूरेनियम के बाद यहाँ पे जो बच गए वो, यहाँ से जो भी आप नेक्स्ट प्लेस करने वाले हो वो सारे के सारे कैसे होंगे? सिंथेटिक या मैनमेड एलिमेंट्स। उनको इसलिए बोलते हैं हम लोग ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। यूरेनियम के बाद आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या? मैं यहाँ नाम लिख देता हूं, उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। यूरेनियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स सिंथेटिक एलिमेंट्स, उनको नाम दिया जाता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। तो यूरेनियम के बाद जितने भी है वो सिंथेटिक है, मैनमेड है। तो फ्रेंशियम नेचुरल, अननबियम मैनमेड, दोनों लिक्विड। ठीक है। तो आपको अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि डी ब्लॉक में टोटल कितने लिक्विड एलिमेंट्स हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, चार ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, 2 3 4 5, तो आप क्या टिक लगाओगे? 2, मर्क्यूरी और
डी ब्लॉक में 2 लिखे एलिमेंट्स। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये था पूरा पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू। इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में याद रखने के लिए जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं, है ना, जैसे हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगेगा सुंदर बाप रोए, इस तरीके से जो शॉर्ट फॉर्म्स मैंने आपको बताए हैं, इनके भी जो मैंने खाली छोड़ दिए, इनके भी शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। तो आपको अगर इच्छा हो, आगे अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, अपने जितने फ्रेंड्स हैं सब तक पहुंचाना। और इसी के शॉर्ट फॉर्म के जो मैं आपको बता रहा हूँ कि होते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ का लिंक है आपके पास, उस पीडीएफ में मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल आपको दे रखा है। उस पीरियोडिक टेबल में पूरा फिलअप किया हुआ, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, प्रैक्टिकली डेली लाइफ में वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं एलिमेंट्स, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, एज वेल एज आपकी काम की चीज क्या, शॉर्ट फॉर्म। सबके शॉर्ट फॉर्म जो मैंने आपको बताया वो भी, जो मैंने आपको नहीं बताया वो भी उसमें अवेलेबल है, ताकि आप पीरियोडिक टेबल, पूरी पीरियोडिक टेबल बहुत आसानी से एक दिन के अंदर याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये पूरा एज इट इज कर सकते हैं। इसी पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर हम लोगों को काफी सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल मैं दूंगा जो हम किसी और लेक्चर में कवर करेंगे, उसका एग्जांपल देखते हैं। एटॉमिक साइज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इन एलिमेंट्स को देख के हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि बोरॉन और एल्यूमिनियम, इनमें से कौन एटॉमिक साइज में बड़ा है, किसका एटम का साइज बड़ा है। तो ये जो पीरियड्स होते हैं अपने पास पीरियोडिक टेबल में, जो पीरियड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ शेल। यानी कि हाइड्रोजन हीलियम फर्स्ट पीरियड उनके पास एक ही शेल होता है, सेकंड में जो लिखे उनके पास 2 शेल आ जाते हैं, सेकंड शेल तक होता है, तीसरे पीरियड में 3 शेल वाले, चौथे पीरियड में 4 शेल वाले एलिमेंट्स है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप नीचे जाओगे एक एक शेल बढ़ता जाएगा। तो मेरे को बताओ बोरॉन के पास कितने शेल, लास्ट शेल है सेकंड शेल। एल्यूमिनियम के पास कितने शेल, लास्ट शेल है थर्ड शेल। तो एक सेकंड शेल वाला ऐसा और थर्ड शेल वाला ऐसा, तो एटॉमिक साइज में बड़ा कौन हुआ, एल्यूमिनियम। तो ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन हुआ। इस पीरियोडिक टेबल से हम लोग क्या कंपेयर कर सकते हैं, एटॉमिक साइज कि ऊपर से नीचे जाने पर जनरल ट्रेंड जो आएगा वो क्या आएगा कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है सभी का, यानी सबसे बड़ा एलिमेंट मिलेगा नीचे की तरफ, छोटे एलिमेंट्स मिलेंगे ऊपर की तरफ। एक जनरल ट्रेंड है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक अकेला शेल फैक्टर नहीं होता, अदर फैक्टर्स भी एटॉमिक साइज के लिए बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया जिसके बेस पे, यानी ये पीरियोडिक टेबल अगर हम लोग अच्छे से कर लें, अगर इसको याद रख लें, इनकी हर एलिमेंट की पोजीशन आपको पता है, तो आप कुछ प्रॉपर्टीज को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और आप देखने को आपको मिलेगा कि बहुत ही डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हम लोगों ने आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं वो पूछ ले जाते हैं। एक क्वेश्चन रहता है, 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से जो आज हमने डिस्कस किया उसमें से एक ऑप्शन मैच कर जाता है, आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है विदाउट वेस्टिंग टाइम। 10 सेकंड 5 सेकंड का क्वेश्चन रहता है और बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है सब समझ में आया होगा। इतने एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, इनको पक्के से आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा। जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनकी भी अगर आपको इच्छा हो तो आप उसको कर लीजिएगा। ये जो मैंने लिखे हैं ये है इसेंशियली मेमोराइज करने वाले, जो मैंने नहीं लिखे हैं वो है डिजायरेबल। आपकी इच्छा हो तो आप उनको याद कर सकते हो, मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाला है, एज वेल एज इनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं ट्राई करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, है ना। इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे हैं उस तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो आप डायरेक्टली ये पूरा लेक्चर को लिखो, बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो। आप लोग भी इस पीरियोडिक टेबल को जैसे मैंने ड्रॉ किया है वैसे ड्रॉ करो। सारी इन्फॉर्मेशन जितने मैंने फैक्ट्स बताए हैं वीडियो को फिर से देख के एक एक नोट करते जाओ, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।